ओके, सो इससे रिलेटेड हम लोग एक आध एग्जांपल लिख के देखते हैं, राइट। है ना? से x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पर -2q है, ये q है, ये आपका q है, ओरिजिन a b, हाँ, राइट। एंड हमारे पास दो लोकेशन दे रखा है, से m 4,3, ये इन मीटर दिया है। एंड सिमिलरली चलिए हम n लिख लेते हैं, सर 4,-3, ये भी मीटर में दिया है। नाउ जो कोऑर्डिनेट है a का और ये जो दिया है, तो वो हम लोग लिख ले रहे हैं OA एंड OB इक्वल्स टू A, राइट, A एंड दिस इज इन mm, है ना? बेसिकली देन हमें क्या करना है, इन द गिवन अरेंजमेंट, हाँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M, that is 4,3, है ना? Of course ये मीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस। एंड ऑल्सो फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड to move a charge से कैपिटल Q from M to N, जो कि N का भी कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है। हाँ, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है, इन चीजों को एक बार समझना चाहिए हमें। नाउ जो दिया है और इसके अकॉर्डिंग हम लिखने की कोशिश करें, तो ऑफ कोर्स हमें पोटेंशियल दिया है, हमें वर्क भी पूछा गया है, तो हम जानते हैं पोटेंशियल एंड वर्क का रिलेशन है, बिल्कुल है, और उस चीज का ऑफ कोर्स यूज भी करेंगे ना। जो इसमें करना चाहिए, पहला काम तो हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे उसके लिए पहले ध्यान देते हैं। देखिए, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस लोकेशन को ना मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं, मैं इसी डायग्राम में कर दे रहा हूं कि इसको एक मैं इसके साथ -q कंसीडर कर लूं, इस वाले को, इसका जो -2q है, ये एक -q इसके साथ और ये q, ये मिला के एक हमारा डायपोल हो गया, हाँ जी। और सिमिलरली इसका एक -q और इसका q, ये मिला के एक हमारा दूसरा डायपोल हो गया। देन देखिए, एक डायपोल हमारा x में हो गया और एक डायपोल हमारा y में हो गया। से मैं x लिख लूं और ये y लिख लूं, तो ध्यान से जो px है वो q इंटू a दिया है, हाँ जी, ऑफ कोर्स ये गिवन है। ध्यान से, अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो ये मेरे को i का लिखना चाहिए। सिमिलरली py लिखेंगे तो वो q इंटू a ही है, लेकिन ये किधर आएगा, j का, हाँ जी, ऑफ कोर्स ये भी अपने को गिवन, समझ में आना चाहिए ना। पोजीशन वेक्टर लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा था कि पोटेंशियल लिखना है तो p लिख लो और r लिख लो, इट्स बेटर, डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारे लिए एक क्रूशियल स्टेप है कि -q को एक इसके साथ जोड़ दीजिए, एक डायपोल हो गया, इसके साथ जोड़ नहीं है, अरेंज करेंगे, एक डायपोल हो गया, एक x में एक y में।
सो जो डायपोल आ रहा है हमारे पास, वो P जो है वो आपके पास Q इंटू ए आई कैप, हाँ जी, प्लस जे का। यस, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अरेंजमेंट जो है, यहां से लिखोगे यहां से लिखोगे, मैंने लिख रखा है कि ये mm में है तो डिस्टेंस ये दोनों सेम ही आएंगे। तो अगर मैं r की मैं पोजीशन वेक्टर की मैं बात करूंगा तो पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप, फॉर किसके लिए, m के लिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड दिस इंप्लाइज की पोटेंशियल k p डॉट r अपॉन r क्यूब, हाँ जी लिखिए k p की वैल्यू कितना है q इंटू ए आई कैप प्लस जे कैप, और इसका डॉट करना है 4i कैप और 3j कैप ना, लिखते हैं 4i कैप एंड 3j कैप अपॉन r क्यूब। r कितना आएगा, r की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 5, मतलब 5 का क्यूब। एंड आई होप कि सिंपल है कि QA 4 प्लस 3 बाई 1 to 5। मेरे ख्याल से आप इतना लिखिए और एज पर द कैलकुलेशन हम लोग आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या इतना भी लिखेंगे, इट्स गुड। ना एक तो हमारा पोटेंशियल आ गया, दूसरा ये है कि हमें जो सेकंड वाला जो पूछा है कि वर्क डन एक्सटर्नल मतलब रिक्वायर्ड, तो आप ध्यान दीजिए कि ये Q इंटू डेल्टा भी लिख लेना चाहिए, मतलब Q इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ जी, फ्रॉम कहां से कहां m टू n, तो n हमारा फाइनल होगा, तो v इनिशियल जो आएगा वो vm आएगा जो कि हमने कैलकुलेट करा है, बिल्कुल कर लिया है, एंड v फाइनल जो है वो हमारा vn आएगा। एंड दिस इंप्लाइज कि मैं vn लिखने की कोशिश करूं तो vn में भी सिचुएशन सब ऐसा ही रहेगा, बस n जो है इसका चेंज होने वाला है। vn में भी हम लोग k p डॉट r अपॉन r क्यूब ही लिखेंगे, और rn की जो वैल्यू है वो 4i कैप माइनस 3j कैप है, आई होप सो। एंड rn भी लिखेंगे तो वो 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 5 ही आ रहा है ना। एंड p जो है हमारा इतना ही है, p की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है, तो दिस इंप्लाइज कि हम लोग vn की बात करें, है ना, vn अगर लिखें तो k q इंटू ए आई कैप प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट 4i माइनस 3j अपॉन 5 का क्यूब, k q a बाई 1 to 5 4 माइनस 3 दैट इज k q a बाई 1 to 5। हाँ vn आ गया, vf आ गया, एंड आई होप कि हम लोग ये चीज अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो गया। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आई होप कि आ जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज की वर्क डन एक्सटर्नल हम लोग लिख सकते हैं Q डेल्टा V दैट इज की Vm माइनस सॉरी n माइनस m, हाँ फाइनल n है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो है k q ये सब तो कॉमन ही ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा q k q बाई a बाई 1 to 5 भी कॉमन, n वाले में 1 है और 1 माइनस 7 दैट इज माइनस, ठीक है ना, माइनस में आ गया कोई बात नहीं, माइनस 6 बाई 1 to 5 k स्मॉल q कैपिटल Q a, हाँ इसको लिख लीजिए सही k स्मॉल q कैपिटल Q और a, दैट्स ऑल, राइट। तो मेन थिंग इज
चीज आपको ये चीज लिखने आना चाहिए, डायपोल हमें बनाने आना चाहिए, बाद बाकी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है, कोई बड़ा बात नहीं है। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी हमें समझ में आता है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट ना। इसी तरीके से हम लोग डायपोल का एक दो और बिहेवियर देखते हैं और लिखते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, इससे भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड आगे यूज भी करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का ये तरीका है कि इक्वी स्पेस्ड हम लोग लाइन लिखेंगे, राइट ना। अगर हम लोग डायपोल की बात कर रहे हैं तो डायपोल की बात करेंगे तो देख लीजिए कि अगर सपोज ये माइनस क्यू हो गया, हाँ जी, तो किसी भी सिचुएशन में हम लोग रख लें, चलिए यहां पर, तो ये आ गया आपका प्लस क्यू, बिल्कुल हाँ ना। जो भी सेपरेशन ये है, ए या डी कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम P को Q इंटू डी लिख सकते हैं, या 2a लिख रहे हैं तो 2a भी लिखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब देखिए, अगर आप बात करोगे तो डायपोल तो यही हो गया, यही डायरेक्शन है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं बताता हूं। तो अगर मैं फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स तो आता है आपका Q इंटू ई, हाँ, तो प्लस वाले पे फोर्स इधर, हाँ जी, Q इंटू ई, और माइनस वाले पे फोर्स इधर, और ये भी आएगा Q इंटू ई। अगर मैं लिखूं ये F माइनस है और ये हमारा जो है वो F आपका प्लस है, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कि ये प्लस और माइनस वाले फोर्सेस जो हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं एंड इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। यस, मैं इसको, हाँ चलो मैं m ले लेता हूं, और अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है अगर हम लोग लिखेंगे तो ये d एंड व्हाट साइन थीटा, और इसको चाहें तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्या, आर परपेंडिकुलर। हाँ जी, देखो अगर, ठीक है, हम एनालिसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फोर्स नेट की बात करोगे तो एक प्लस वाला आ रहा है और एक आपका माइनस वाला आ रहा है, वेक्टर फॉर्मेट में कर लीजिए, इक्वल एंड ऑपोजिट है, जीरो, राइट। हाँ, बट टॉर्क, टॉर्क देखिए, अगर लिखोगे इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में, मैं थोड़ा सा लिख दूं, ये जो फोर्स है, फोर्स तो इधर है, फोर्स का, हाँ फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसका भी लिखेंगे इस डायरेक्शन में। मतलब अगर आप डायपोल इसके कंपैरिजन में लिखेंगे, या मैं इसके इक्विवेलेंट डायपोल अगर मैं लिख दूं ना, ये P, जिसका एंगल कितना है, थीटा, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए, एंड हम लोग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो आएगा वो फोर्स कपल, हाँ जी, F इंटू आर परपेंडिकुलर एज अ फोर्स कपल, है ना, दैट इज Q into E into R perpendicular is D and sin theta, which is E Q D and sin theta। हम लोग इसको अगर लिखें तो ये आ जाएगा आपका E into P और sin theta, हाँ जी,
बिल्कुल, है ना, क्योंकि P की वैल्यू है Q इंटू टी या 2a, कुछ भी लिख सकते हो ना। इसको ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं। दैट इज क्या आया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स तो जीरो आएगा, चाहे कुछ भी पोजीशन हो। आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी आएगा जीरो आएगा, बट टॉर्क आ रहा है, और टॉर्क का जो वैल्यू है वो हम लोग लिखे हैं, एंड ऑफ कोर्स हम लोग उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। देखते हैं, राइट। सो टॉर्क को वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा P क्रॉस E। हाँ जी, देखिए P से E की तरफ, हाँ ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर ये फोर्स इधर लग रहा है, इसको घुमाएगा, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन आ रहा है वो टॉर्क का डायरेक्शन हमारा, आप चाहें तो मैं इसी में ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज टॉर्क एज पर द गिवन डायग्राम। हाँ, एंड ऑफ कोर्स आपका आ गया टॉर्क की वैल्यू Pe एंड व्हाट ना। ध्यान रखना है, नेट फोर्स यूनिफॉर्म होगा, जीरो होगा, एंड टॉर्क जो आएगा ना, टॉर्क जीरो हो सकता है, हाँ अगर हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दे, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू जीरो है तो दैट इज आपका टॉर्क भी जीरो आ जाएगा, हाँ, और ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझे, और थीटा की वैल्यू अगर 180 रख देंगे तो भी टॉर्क जीरो आएगा ना, और आपका जो आएगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, बिल्कुल, जस्ट इसके ऑपोजिट रखोगे, आप थोड़ा सा भी घुमा देंगे तो ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा, राइट ना। हम जानते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क है, अगर आप इधर घुमाएंगे तो टॉर्क इधर आ रहा है, तो ये इस पोजीशन में स्टेबल आएगा और इस पोजीशन में क्या आएगा, अनस्टेबल आएगा, है ना। ना इसी से रिलेटेड एक और चीज है, और लिख लेते हैं वो चीज भी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी associated with a electric dipole placed in uniform, sorry, electric field ना, not magnetic field, electric field। देखिए जो हमने अभी बात करी है, ये बात हुआ है एक तो फोर्स का, एक बात हुआ है हमारा टॉर्क का, और हम लोग अब बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, राइट, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी का ना। कैसे करा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, इसको डेराइव करते हैं। देखिए हमने पहले ही एज पर द एनर्जी का डेफिनेशन डेल्टा यू ही हम लोग लिखते हैं, और वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आप समझते हैं, ठीक है ना, हाँ, वो भी मिनिमम हम लोग लिखते हैं, हाँ, या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। इन्हीं चीजों को हम लोग लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एफ डॉट डी आर आ जाता है, या इन चीजों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से लिखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस आ जाता है, समझे, ये हम लोग लिख लेते हैं। इसी बात को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, कि आप माइनस टॉर्क और डी थीटा हम लोग लिख सकते हैं, समझे, हाँ, एक तो फोर्स की वजह से और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी होता है। ये इसके बराबर तो नहीं, लेकिन आप ये भी होता है, राइट ना। एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हमने टॉर्क लिखा ही है, और टॉर्क लिखने के बाद हम इस चीज को लिख लेते हैं। देखिए मैं इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं।
डायग्राम तो मोर और लेस सेम ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और अगर हमारा डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, चलिए हमने डायपोल को लिख लिया P। हाँ, और ये रहा हमारा थीटा। नाउ डेरिवेशन लिखते हैं, U इज माइनस टॉ डी थीटा। हाँ जी, बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। और अगर इसकी बात करें जाए तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लिखोगे तो ही इतना लिखेंगे। हाँ, अगर एक्सटर्नल का टॉर्क लिखेंगे तो ये माइनस हटाना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। एनीवे, इसको मैं आगे करता हूं, ठीक है। माइनस ये आ जाएगा P क्रॉस E, हाँ जी, का डी थीटा। और आप इसको लिख लीजिए PE साइन थीटा डी थीटा। हाँ, ठीक है ना। P को कांस्टेंट ले लेते हैं, ऐसे हमने बोला है, यूनिफॉर्म है। और ये आ गया माइनस PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना, माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, एंड ये ध्यान से कहां से कहां, ये बहुत जरूरी है। हम लोग इसको लिखते हैं 90 से लेकर थीटा। हम लोग इसको लिखते हैं ऑफ कोर्स डेल्टा U। ऑफ कोर्स U जो लिखते हैं वो U थीटा माइनस, सॉरी, चलिए U ही लिखते हैं। लास्टली मैं आपको बता रहा हूं कि U या डेल्टा U जो भी लिखना है आप लिखते चलो, है ना। डेल्टा ही होता है, मैंने समझाया है कि ये डिफरेंस ही होता है। इसको हम लोग U लिख रहे हैं, वो U थीटा माइनस U 90 है। अब हम लोग 90 वाले को 0 एज अ रेफरेंस लिख रहे हैं। जब 90 डिग्री पर होता है तो वो हम लोग ये ना देखिए, तो ये तो आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस में आ गया PE। और पहले इसको बाहर निकाल लीजिए, cos थीटा और माइनस में cos 90, समझ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ये काम करेंगे और यहां से आ ही गया, हाँ, ये आ गया U थीटा, बेसिकली डेल्टा U ही है। हाँ, और ये बेसिकली U थीटा माइनस U 90 वाला है, जो कि हम 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग एकदम रेफरेंस लिखे हैं और वो 0 लिख चुके हैं, ठीक है ना। ये हम लोग 0 लिख रहे हैं। और ये आ गया PE एंड व्हाट, cos थीटा। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या इसमें नेगेटिव साइन ना देखिए। अगर हम लोग ये चीज लिख रहे हैं ना, ये चीज लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर एक्सटर्नल का टॉर्क मानेंगे तो वो इधर आएगा। मतलब मैं लिखता हूं, इसको थोड़ा समझाते हैं। अगर आप एक्सटर्नल का टॉर्क लिखेंगे तो वो टॉर्क एक्सटर्नल इधर आएगा और डी थीटा भी इधर आएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। और अगर आप इलेक्ट्रिक का लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। अगर एक्सटर्नल का हम लोग लिखें तो फिर हमारा ये टॉर्क एक्सटर्नल इनटू डी थीटा, ये भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो हम लोग ये लिख रहे हैं तो हमें ये कर लेना चाहिए, एक्सटर्नल वाला हमें ये कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में थीटा है उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल का टॉर्क भी लग रहा है। और अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स मिनिमम नहीं है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उतना ही हमें लगाना चाहिए। तो ये हमारा प्लस हो गया, मतलब ये माइनस हो गया, मतलब ये माइनस हो गया, राइट। सो हमारा जो U होता है एट एन एंगुलर पोजीशन, वो हम लोग लिख लेते हैं P डॉट E, वो भी माइनस, राइट। माइंड इट, ये डेल्टा ही होता है, माइंड इट 90 के कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस होता है ना। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज व्हाट, टॉर्क, है ना। और ऑफ कोर्स इसी से आप माइनस P cos थीटा आप लिखिए, राइट। नाउ दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल है। इससे रिलेटेड हम लोग एक दो एग्जांपल लिखते हैं।